जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जो है इससे पिछले वीडियो में हमने जो है लेटर्स के बारे में, वावेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में जाना था। अल्फा अल्फाबेट्स के भी बारे में जाना था, ठीक ना। भाई हम लोग समझते हैं क्या क्या जाने हैं और क्या क्या हम लोगों को जानना है, ठीक ना। जैसे हमने अल्फाबेट्स के बारे में बताया था, जैसे हिंदी में हमारा अल्फाबेट्स का मतलब क्या होता है? वर्णमाला होता है। क्या होता है? वर्णमाला, ठीक। और वर्णमाला हमने लेटर के बारे में समझा था। तो लेटर होते क्या है हमने बताया था कि साउंड स्मॉल यूनिट, ठीक ना। यानी अगर हमने बताया था कि जो लेटर्स होते हैं यानी कोई भी लेटर्स, ठीक ना, तो वो क्या होता है? साउंड के क्या होते हैं? रूप होते हैं, ठीक ना। यानी बोल सकते हो तो साउंड का जो छोटा से छोटा यूनिट होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? अलग नहीं कर सकते, यानी नो डिवाइड एंड कॉल इट लेटर्स, यानी जिसको हम अलग न कर सके। अगर हम बात करें तो ए जो है, ठीक ना, ए जो है इसको हम अलग इसको जो है हम अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हम मान लो ए डबल पी एल सॉरी डबल पी एल ई एप्पल, इसमें से जो है किसी वर्ड को हम लोग अलग कर सकते हैं। ए को भी अलग कर सकते हैं, पी को भी अलग, इसको भी अलग, इसको भी अलग और इसको भी अलग कर सकते हैं, ठीक ना। और इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। अब ये मान लो कि लेटर ही तो है ना, ये सब सब लेटर्स है। और लेटर से मिलकर हमने बताया था कि अल्फाबेट्स बनता है, और अल्फाबेट्स से मिलकर जो होते हैं वर्ड बनते हैं। तो जो वर्ड होते हैं किसी भी शब्द में, ठीक ना, यानी उसी की जो बोल सकते हैं। आप बोल रहे हैं तो एप्पल, ठीक ना, एप्पल एप्पल में क्या होता है? सेव होता है, ठीक ना। तो ये क्या हो गया? कि बोल सकते हो कि ध्वनि का ही रूप है, ठीक ना। तो हमने बताया ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कर सकते हैं? लेटर कर सकते हैं, जिसको अलग नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा सेम इसका जो है डिफिनेशन अगर बोल सकते हो तो इससे लेटर्स का जो है, लेटर्स का हिंदी जो होता है क्या होता है? अक्षर या वर्ण होता है। तो हिंदी में इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? वर्ण या अक्षर, ठीक ना, अक्षर या वर्ण, ठीक ना। तो अगर बात किया जाए तो अक्षर या वर्ण कह सकते हैं, ठीक ना। अब बात करें हम लोग वावेल्स को, ठीक ना। अगर बात करें हम वावेल्स की, ठीक ना, तो बात करें वावेल्स की, हमने बताया था वावेल्स जो होते हैं उन्हीं के क्या होते हैं अगर बोल सकते हो तो और लेटर्स, यानी लेटर्स हमने बताया, सॉरी, और लेटर्स से मिलकर हमारे क्या बनते हैं? अल्फाबेट्स बनते हैं। और अल्फाबेट्स में जो बोलते हैं कि हमने बताया था कि अल्फाबेट्स में जो होते हैं, अल्फाबेट्स फैमिली में जो कितने लेटर्स होते हैं? तो 26 होते हैं। और इसमें जो होते हैं 5 स्पेशल लेटर होते हैं। क्या होते हैं? 5 स्पेशल लेटर होते हैं, ठीक ना। 5 स्पेशल लेटर्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वावेल्स कहते हैं। जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं? वावेल्स होते हैं, ठीक ना। हमने इनके बारे में डिफरेंट बताया था, ठीक ना, हमने इनके बारे में डिफरेंट बताया था और कॉन्सोनेंट के बारे में भी बताया था। तो डिफरेंस बताया था अगर, ठीक ना, डिफरेंट बिटवीन वावेल्स कॉन्सोनेंट, ठीक ना। साउंड के बारे में भी बताया था, यानी ध्वनि, ठीक ना, जो भी हम कुछ बोलते हैं यानी हमारे जो गले से निकल जाता है, यानी कुछ भी निकल जाए, ठीक ना, तो वही होता है हमारा क्या? साउंड, ठीक ना। हमने इसको बताते समय, यानी हम इसको बताते समय इससे पहले जो है लैंग्वेज की बात किए थे। तो हम लोग लैंग्वेज की बात करते हैं और उसके बाद जो है इसका जो है काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज यानी भाषा की क्या होता है? प्रकार के बारे में समझते हैं, ठीक ना। हमने लैंग्वेज के बारे में बताया था, लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है? भाषा, ठीक ना। और भाषा का अगर बोल सकते हो तो मानव सभ्यता में हमने बोला था कि भाषा का जो विकास होता है, ठीक ना, सबसे पहले अगर बोल सकते हो तो भाषा, यानी जो है इंसान जो है अगर पृथ्वी पे जन्म लिया, ठीक ना, तो सबसे पहले क्या? कोई ना कोई भाषा जानने लगा, ठीक ना। अब मान लो कोई भी भाषा है, अगर कहने का मतलब यह कोई भी भाषा है, ठीक ना, तो उसको समझने के लिए अब इस समय जो है हमको क्या पढ़ रहा है इसका, यानी कोई भी भाषा सीखने के लिए उसका जो है डिक्शनरी यानी शब्दकोश की जरूरत पड़ रही है। इसीलिए जो है धीरे धीरे मानव का जैसे जैसे दिमाग काम किया वैसे वैसे जो है लेटरों की खोज की गई, फिर जो है वर्ड बने, भाषाएं बनी, ठीक ना। तो भाषा मुख्यतः रूप से अगर बोल सकते हैं तो हमने बोला, अगर बोल सकते हैं तो मुख्यतः 2 या 3 होते हैं, ठीक ना। अगर अंग्रेजी में बात किया तो भाषा जो होते हैं राइटिंग के होते हैं और बोलने के होते हैं, जो टाल्किटिव बोल सकते हैं उसको, ठीक ना। तो जो भाषा अगर कहने का मतलब क्या होता है तो
वह साधन अगर बोल सकते हैं तो भाषा वे वह साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य, या बोल सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जो होता है क्या करता है, अपने अपने विचारों का क्या कर सकता है, आदान प्रदान कर सकता है, ठीक ना। और भाषा मुख्यतः अगर हम अगर बात करें तो भाषा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक आता है सांकेतिक, लेकिन इस तरह से दो होते हैं, एक लिखित होता है और एक मौखिक होता है, ठीक ना। एक क्या होता है, लिखित, और एक मौखिक होता है, ठीक ना। क्योंकि लिखित में लिखने वाला यानी लिख कर अपनी भाषा को जो है आदान प्रदान किया जाता है, उसको लिखने की कहता है, और बोलने की जो होता है वो बोलकर करते हैं, ठीक ना। जैसे अब हम बात करते हैं इसमें नाउन की, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या जानते हैं, ठीक ना। नाउन की बात किया जाए तो नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी नाउन जो होता है, यानी बोल सकते हो तो पृथ्वी पे जितने भी क्रिएचर्स यानी नाम वाले क्रिएचर्स है, पृथ्वी पे क्या पूरे ब्रह्मांड में चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड गैलेक्सी वगैरह जहां भी चले जाओ, यानी नाम वाले अगर शब्द तुमको मिल गए तो वो समझो कि क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया, ठीक ना। इसको ज्यादा डीप में समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आम है, ठीक है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, बस। उसके बाद प्रोनाउन है, यानी नाउन के पहले जो उपयोग किया जाता है, उसके स्थान पर उपयोग किया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन, ठीक ना। हाँ, तो प्रोनाउन, ठीक ना। अब जो हम समझते हैं वर्ब, वर्ब क्या होता है, वर्ब मतलब होता है, वर्ब का हिंदी क्या होता है, क्रिया होता है, ठीक ना। नाउन का हिंदी बोल सकते हो तो संज्ञा होता है, प्रोनाउन का होता है सर्वनाम, और इसका होता है क्या, क्रिया। और क्रिया से अगर बोल सकते हो तो क्रिया से क्या पता चलता है, कार्यों का होना पाया जाता है। यानी इसमें अगर बोल सकते हो तो जैसे खाना, उठना, रहना, सोना, जाना, रोना, पीटना, पिटाना, ये सब इत्यादि में क्या आते हैं, ये कार्य में आते हैं। चाहे जाना, जैसे बोल सकते हैं राम बाजार जा रहा है तो बाजार जा रहा है, यानी जाने का कार्य हो रहा है, वो क्या हो गया, क्रिया हो गया, बस। अब एडवर्ब वही में अगर बोल देगा कि राम जो है क्या कर रहा है, क्या आता है, सेंटेंस, ठीक ना, सेंटेंस, ठीक ना। तो सेंटेंस को अगर हम समझते हैं तो जो वाक्य यानी कहने का मतलब क्या होता है कि लेटर वगैरह हमने समझा कुछ, ठीक है। तो उसमें अगर सोचे अगर तो हम लोग वाक्यों को कैसे लिख सकते हैं और वाक्यों को कैसे जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस जानना हमको जरूरी होता है। सेंटेंस का हिंदी क्या होता है बाबू, वाक्य, क्या होता है, वाक्य, ठीक ना। अब वाक्यों को अगर बोल सकते हैं तो वाक्य यानी कहने का मतलब होता है कि वाक्य जो वक्ता द्वारा निकली, यानी वक्ता के मुख से निकला जो भी वाक्य होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी सेंटेंस अगर बोल सकते हो तो एक वर्ड का क्या होता है, बोल सकते हो तो गुच्छा होता है, एक वर्ड का क्या होता है, गुच्छा होता है, यानी शब्दों का क्या होता है, समूह होता है, बोल सकते हो कि गुच्छा होता है, ठीक ना। जो कि वाक्यों का अगर बोल सकते हो तो जो कि हर वाक्य का कोई ना कोई मतलब होता है, ठीक ना। तो वो वाक्य क्या कह रहा है अगर हमको समझ में आ जाए तो समझो कि वो क्या होता है, हमारा सेंटेंस होता है, ठीक ना। अब अगर कैसे इसको समझेंगे, जैसे हमने बताया कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट make make a complete sense, college a sentence, है ना। जैसे हमने बताया कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण पूर्ण अर्थ देता है वो क्या कहलाता है, का क्या क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है, यानी वाक्य कहलाता है, ठीक ना। जैसे अगर हम समझे तो गोज टू राम मार्केट, यानी गोज टू राम मार्केट, गोज का जाना, टू राम मार्केट। और चाहिए अगर इसमें अगर हम देखें
तो ये हमको किसी तरह से भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी तरह से भी सही नहीं लग रहा है। अगर इसको हम सही क्रमानुसार में रखें तो अगर इसका क्या हो जाएगा, राम गोज टू मार्केट, ठीक है, राम गोज टू मार्केट यानी राम बाजार जा रहा है। इसका मतलब निकल गया हमको कि राम बाजार जा रहा है, यानी रामे बाजार जा रहा है और कोई दूसरा नहीं जा रहा है, ठीक ना। तो इसमें कार्यों का भी पता चल रहा है, यानी इसमें जो है हर चीज का हमको पता चल जा रहा है। मेन पता चल रहा है कि बाजार जा रहा है, ठीक ना। तो इसको हम कह सकते हैं सेंटेंस, इसको हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्या है, सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हमको अर्थ ही नहीं दे रहा है। तो अर्थ नहीं देगा तो क्या मतलब है इसका सेंटेंस का, ठीक ना। जब अर्थ देगा तो उसको हम कह सकते हैं सेंटेंस, ठीक ना। इस तरह से सेंटेंस को समझते हैं, ठीक ना। अब इसमें देखिए अगर टू का प्रयोग किया गया है, ठीक ना, इसमें टू का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन था आपके लिए कि टू का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, ठीक है। नहीं पता है, ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। टू का पता, टू का जो है प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। टू का प्रयोग क्यों करते हैं, जैसे हमने लिखा था तो दूसरा लिख दे रहे हैं, जैसे सीता 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 गोज टू मार्केट, ठीक ना। सीता गोज टू मार्केट यानी सीता क्या है, बाजार जा रही है ना। तो टू का इसमें प्रयोग किया गया ना, तो टू का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ठीक ना। अब देखो सीता का रिलेशन किससे दिखा रहा है, मार्केट से ना। सीता का जो है रिलेशन किससे दिखा रहा है, मार्केट से, ठीक ना। तो अब इसको अगर हम समझ सकते हैं तो ठीक ना। अगर अब इसको हम समझ अगर समझे तो जो सीता का जो है रिलेशन किससे दिखा रहा है, मार्केट से। तो अगर बोल सकते हैं तो दो, यानी अगर बोल सकते हो तो ये क्या है, सीता क्या है, वो अब नहीं है मूर्ख। सीता क्या है, अगर सीता बोल सकते हो तो एक तरह से नाउन है, और नाउन है, ठीक ना। अगर इसमें अगर नाउन की बात करो तो ये नाउन भी क्या है, नाउन में से अगर आ गया तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि कार्य इसके द्वारा ही किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से क्या करता है, रिलेशन को बताता है, ये क्या, टू, ठीक ना। इसीलिए टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। हाँ।